प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि बिहारी के आकलन में नया प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। और प्रश्न इस तरह है कि हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा का विकास दर्शाते हुए बिहारी सतसई का स्थान निर्धारित कीजिए। इसके उत्तर में हम देखते हैं क्या क्या हम बिंदु देख सकते हैं, किस तरह से इसका आकलन कर सकते हैं। भारतीय साहित्य में सतसई परंपरा का आरंभ 5वीं शताब्दी में कवि हाल द्वारा विरचित गाथा सतसई अर्थात गाथा सप्तशती से माना जाता है। इस सतसई की लोकप्रियता का परिणाम यह हुआ कि संस्कृत और हिंदी भाषा में अनेक सतसईयों की रचना संभव हो पाई। सतसई शब्द का शाब्दिक अर्थ है 700 छंदों का संग्रह। फलतः हिंदी और संस्कृत में इस प्रकार की अनेक सतसईयाँ लिखी गई। प्रस्तुत संदर्भ में हमारा विवेचन केवल हिंदी साहित्य की सतसई परंपरा तक ही सीमित रहेगा। इस संबंध में यह उल्लेख्य है कि हिंदी की सतसई परंपरा संस्कृत और प्राकृत की सतसई परंपराओं से पूरी तरह प्रभावित है। हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित तुलसी सतसई से माना जाता है। तुलसी सतसई की रचना 17वीं शताब्दी में हुई थी। तभी रहीम सतसई का भी प्रणयन हुआ था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में 5 सतसई लिखी गई थी: मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई और वृंद सतसई। 19वीं शताब्दी में पुनः 2 सतसईयों की रचना हुई, राम सतसई और विक्रम सतसई। 20वीं शताब्दी में वियोगी हरि की वीर सतसई का प्रणयन हुआ। हिंदी साहित्य की इस सतसई परंपरा का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है। तुलसी सतसई को देखते हैं। सबसे पहले तुलसी सतसई की रचना महाकवि तुलसीदास ने विक्रमी संवत 1642 में की थी। इस सतसई में कुल मिलाकर 747 दोहे हैं। इस सतसई में 7 सर्ग हैं अथवा प्रकरण हैं और यह दोहा संकलन विशुद्ध रूप से एक भक्तिपरक रचना है। कवि तुलसीदास ने प्रस्तुत सतसई के पहले सर्ग में भक्ति पद्धति का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त उपासना, पराभक्ति, कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत, आत्मबोध संबंधी विवेचन, राम भजन संबंधी दोहे और अंत में राजनीति शास्त्र संबंधी कुछ दोहे भी रचे हैं। इस सतसई में कवि ने एक उपदेशक की भूमिका का निर्वाह किया है। दोहा मात्रिक छंद में यह सतसई भक्ति और ज्ञान संबंधी कवि के मौलिक चिंतन का परिचायक है। दूसरी रचना देखें तो रहीम सतसई। रहीम सतसई कवि रहीम, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, खान खाना जो उनकी उपाधि थी, कवि रहीम ने भी तुलसी सतसई की शैली पर एक सतसई की रचना की थी, किंतु अभी तक रहीम सतसई के नाम से कोई दोहा संकलन देखने में नहीं आया। तथापि कवि रहीम द्वारा विरचित दोहावली अवश्य मिलती है, जिसमें केवल 300 दोहे संग्रहित हैं। इस दोहावली के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि रहीम ने अपने अनुभव के आधार पर जीवन के बहुविध पक्षों का सफल उद्घाटन किया है। एक आलोचक का कहना है, जो तुलसी और रहीम की सतसईयों की परस्पर तुलना करते हुए कहते हैं, यदि इसी दोहावली को उनकी अपूर्ण सतसई माना जाए तो जैसा कि अनेक विद्वान स्वीकार भी करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि तुलसी की भांति रहीम की सतसई भी उपदेश प्रधान है। रहीम को जीवन के विविध पक्षों का गहरा अनुभव था, इसीलिए उनके दोहों में नीति की जो बातें कही गई हैं वे व्यवहारिक होने के कारण अत्यंत प्रभावपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी हैं। यदि उनके वर्ण विषय की तुलसी के वर्ण विषयों से तुलना की जाए तो यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि तुलसी के वक्तव्य का आधार ज्ञान है और तुलसी के वक्तव्य का आधार अनुभव है। अब तीसरी सतसई देखते हैं हम, मतीराम सतसई। मतीराम सतसई की रचना रीतिकाल के महान कवि मतीराम के हाथों 18वीं शताब्दी में हुई थी। इस सतसई में दोहों की संख्या 703 है और इनमें से अधिकांश दोहे प्रेम और श्रृंगार भावना से संबंधित हैं। मतीराम सतसई की एक अन्यतम विशेषता यह है कि इसकी रचना भावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए की गई है। कवि ने अपने अंतर्मन के भावों को पूरी ईमानदारी और सहजता के साथ अभिव्यक्त किया है और इस कारण
इस सत्सई में भावों का स्वतः स्फूर्त आवेग और प्रवाह देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यह था कि सत्सई की रचना किसी आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने अथवा किसी अन्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं की गई थी। अतः इस सत्सई का कला पक्ष भाव पक्ष की तरह ही समृद्ध नहीं बन पाया है। इस सत्सई में भावों की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति तो मिलती है, कला का उत्कर्ष निश्चय ही नहीं दिख पड़ता है। तथापि अनेक दृष्टियों से मतिराम सत्सई हिंदी की सत्सई परंपरा में एक गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद बात आती है बिहारी सत्सई की। बिहारी सत्सई की रचना 18वीं शताब्दी के रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल के हाथों हुई थी। इस सत्सई में दोहों की कुल संख्या 713 है और इसकी रचना संवत 1742 में हुई थी। कवि बिहारी ने अपनी इस सत्सई में अपने युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। इन सभी पक्षों को लेकर कवि ने अपनी गहन एवं सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। उनकी सत्सई में यद्यपि प्रेम और श्रृंगार संबंधी दोहों की संख्या सर्वाधिक है, तो भी उन्होंने अन्य विषयों के संबंध में भी अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहारी अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित थे, तो भी यह तथ्य निर्विवाद है कि उन्होंने आंखें बंद करके परिस्थितियों में बह जाना नहीं सीखा था। बिहारी ने अपने युग के विलासमय वातावरण को आंख खोलकर देखा था और पूरी ईमानदारी से उसे व्यक्त भी किया है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने बहाव में बहना नहीं सीखा था। परिस्थितियों का दास बन जाना उनकी प्रवृत्ति में नहीं था। आश्रयदाताओं की ठकुर सुहाती कहते रहना उनके स्वाभिमान व्यक्तित्व के प्रतिकूल था। सांसारिक वैभव उनके लिए केवल साधन थे, साध्य नहीं। यह ठीक है कि जीवन यापन के लिए अर्थ की आवश्यकता रहती है, किंतु बिहारी केवल उसी सीमा तक धन की इच्छा रखते थे जहाँ तक कि मर्यादा बनी रहे और जीवन निर्वाह होता रहे। उन्होंने अपनी इस रचना में कहा भी है एक दोहे में, तो अनेक अवगुण भरी चाहे यही बलाए, जो अति संपन्नी हूँ बिना जदुपति राखी जाए। इस प्रकार बिहारी सत्सई का भावलोक अत्यंत समृद्ध और बहुरंगी है। इसी प्रकार कला पक्ष की दृष्टि से भी बिहारी सत्सई हिंदी साहित्य की सत्सई परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आलोचकों का कहना है कि जहाँ तक बिहारी सत्सई के काव्य गुणों एवं महत्व का संबंध है, इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह सभी प्रकार के काव्य गुणों से मंडित है और हिंदी में इसके साथ समान स्तर पर खड़ी होने वाली कोई दूसरी सत्सई रचना नहीं है। इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसके बाद बात आती है रसनिधि सत्सई की। रसनिधि सत्सई की रचना पृथ्वी सिंह रसनिधि ने 18वीं शताब्दी में की थी। इस सत्सई में मुख्यतः प्रेम और श्रृंगार विषयक दोहे संग्रहित हैं। कहीं कवि रसनिधि ने भक्ति और नीति विषयक दोहों की रचना भी की है। इस सत्सई पर बिहारी सत्सई का भरा पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कतिपय दोहों में बिहारी सत्सई के दोहों के भावों की पुनरावृत्ति भी दिख पड़ती है। इसके बाद अगली सत्सई के रूप में हम व्रंत सत्सई को देखते हैं। व्रंत सत्सई की रचना 1761 में हुई थी। कवि व्रंत विरचित इस सत्सई में मुख्यतः नीतिपरक दोहे संग्रहित हैं। व्रंत की इस सत्सई की विशेषता भावों की मार्मिक एवं सशक्त अभिव्यंजना है। कवि ने व्यवहारिक जगत के रुचिपूर्ण दृष्टांतों के माध्यम से नीति की सूक्तियों की रचना की है। लोकप्रियता की दृष्टि से व्रंत सत्सई अत्यंत सफल सत्सई मानी जाती रही है। अगली सत्सई राम सत्सई। राम सत्सई का रचना काल संवत 1860 एवं 1880 के मध्य माना जाता है। राम सत्सई वस्तुतः श्रृंगार सत्सई के रूप में विख्यात है। इस सत्सई की रचना राम सहाय दास के हाथों हुई थी। प्रस्तुत सत्सई में अधिकांशतः श्रृंगारप्रक दोहे संग्रहित हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त कवि ने कतिपय अनेक अन्य विषयों पर भी अपने दोहे लिखे हैं। इसके बाद बात आती है विक्रम सत्सई की। विक्रम सत्सई की रचना बुंदेलखंड के राजा विक्रम सिंह के हाथों हुई थी।
राजा विक्रम सिंह वस्तुतः बुंदेलखंड में चरखारी रियासत के शासक थे और उन्होंने संवत 1839 से संवत 1886 तक शासन किया था। इस सतसई में भी अधिकांशतः जो दोहे हैं वो श्रृंगारप्रक हैं। इस सतसई पर भी बिहारी सतसई का प्रभाव देखा जा सकता है। और अंतिम सतसई के रूप में देखें तो हम वीर सतसई। कवि वियोगी हरि ने संवत 1927 में वीर सतसई की रचना की थी। इस सतसई में श्रृंगार के स्थान पर वीर रस की ही प्रधानता है। वियोगी हरि ने पूर्ववर्ती श्रृंगार प्रधान सतसइयों के स्थान पर वीर रस प्रधान सतसई की रचना करके हिंदी साहित्य की सतसई परंपरा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इन सभी सतसइयों के विवेचन से हिंदी साहित्य की सतसई परंपरा की कतिपय सामान्य विशेषताएं उभरकर हमारे सामने आती हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहली विशेषता तो यह है कि अधिकांश सतसई श्रृंगार प्रधान है, तथापि कुछ सतसई जैसे तुलसी सतसई है, रहीम सतसई है, वीर सतसई है, ऐसी भी हैं जिनमें श्रृंगार रस का स्पर्श मात्र भी नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात यह है कि सभी सतसइयों का नामकरण उनके रचयिताओं के नाम के आधार पर किया गया है। तीसरी विशेषता देखी जा सकती है कि सतसई में दोहों की संख्या भी अलग अलग है। सतसई का शाब्दिक अर्थ है 700 दोहे अर्थात छंदों का संकलन। हिंदी की इन विभिन्न सतसइयों में एक भी ऐसी सतसई नहीं है जिसमें दोहों की संख्या 700 ही हो। तुलसी सतसई में 747 दोहे हैं तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। मतीराम सतसई में दोहों की संख्या 703 है तो राम सतसई में यह संख्या 727 और विक्रम सतसई में 742 दोहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी की किसी भी सतसई में दोहों की संख्या के संबंध में किसी निश्चित परिपाटी अर्थ या सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। सभी सतसईकारों ने अपनी अपनी विवेकानुसार दोहों की रचना की है। चौथी बात यह है कि सभी सतसईकारों ने श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति में राधा कृष्ण को आधार माना है। और पांचवी विशेषता के रूप में देखें तो कुछ सतसइयों में दोहों के साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी सतसई परंपरा में जो हम विवेचन कर रहे हैं उसमें आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।